प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आप ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहे हैं। उनके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप परिपूर्ण करेंगे पिता। मुझे पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनकी ज़िंदगी में हर समय, हर घड़ी, हर वक्त काम करते हैं पिता। उनके घर की उन रक्षा करते हैं, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, उनकी लाइफ स्टाइल पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की हर एक देख रेख आप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। और हर एक जन जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है पिता, आपको दिल से धन्यवाद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा, जिसने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक उत्तम मार्ग दिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शाम के वक्त सोते हैं और रात को उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, एक नया बलिदान परमेश्वर ने हमारा पर बचने दिया। परमेश्वर ने आज परमेश्वर ने हमारा अगर अभिषेक किया है और हमें परमेश्वर ने संभाला है, तो परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ताकत देगा। जैसे हम पढ़ते हैं कई बार पुस्तक बाइबल के आयतों को और वचनों को पढ़ते तो हमें देखने को मिलता है, सिमसोन के बारे में आपने तो सुना होगा। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। परमेश्वर की बातें, बहुत पुरानी ये घटना जब घटती है बाइबल के अनुसार, हम जब देखते हैं न्यायों के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दोगान नामक देवता के लिए एक बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने का यह कह करके इकट्ठे हुए। हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए, ये आयत हमें ये सिखाने की कोशिश करती है वचन, कि सिमसोन जो एक व्यक्ति था वो परमेश्वर को मानने वाला था, और जो व्यक्ति थे, जो सरदार थे और जो पलिश्ती थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। तो यही भी आपको देखना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। यदि आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए और अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छा दिनचर्या देना चाहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो और उनके बच्चे, आपके बच्चे हमेशा खुशियाँ में रहें और उनको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समझ मिले, ताकत मिले, हर प्रकार से परिपूर्ण हो, तो आपको ध्यानपूर्वक इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा। यदि आज आप हमें कमेंट करके बताते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि और लोग, हम कलीसिया में नए लोगों को ला सकें और परमेश्वर की महिमा वो कर सके और वो परमेश्वर के राज्य में चल सके और उसका भी जीवन बचे। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन की रक्षा की, उसी तरीके यदि आज हम परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं उनको खुशियाँ मनाना हम देखना चाहते हैं, उनको हंसते हुए देखना चाहते हैं, अगर वो मग्न होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ एक काम करो, धरती पे जितने भी लोग हैं उन तक आपको वचन को पहुंचाना होगा, आपको बताना होगा। चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे आप खुद जा करके एक दूसरे को बताइए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमको बचाने के लिए इस सृष्टि पे आया है। तो आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपके जीवन में हर कोई कार्य सफल होंगे, जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यदि यकीनन आज उस खुदा पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आप किसी भी एज से क्यों ना हो, ये विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब एक राजा हुआ करता था, बाइबल के आयतों के अनुसार हम पढ़ते हैं, एक 4 साल का लड़की हुआ करती थी, उसने दे बताया था रास्ता। क्या?
वो राजा को वो लड़की बता सकती थी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो राजा एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित था। लेकिन उस लड़की ने उस राजा के लिए एक रास्ता बताया कि तुम ये करो तो तुम चंगे हो जाओगे। वो ऐसा ही करता है, वो छोटी से बच्चे की बात मान करके वो ऐसे ही करता है और वो चंगा हो जाता है और वो परमेश्वर को मानने लगता है। तो क्या यहाँ पे कोई एज लिमिट होती है? नहीं, परमेश्वर केवल विश्वास देखता है। यदि आज आपका विश्वास है कि मेरी जिंदगी में जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं सुधार सकता? क्या परमेश्वर हमें नहीं चंगा कर सकता? क्या परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को नहीं बदल सकता? सबके जीवन को बदल सकता है। यदि आज हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग, नए लोग जुड़ें, और हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे घर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे टीम के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं सिमसोन की जब घटना घटती है तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कह करके इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए कैसी घटना घटती है। सिमसोन एक परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर के राज्य में चलने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन किस तरीके से फलिस्तियों के जो सरदार हुआ करते थे उसने अपने अंडर में कर लिया, उसको बंदी बना लिया। तो आगे क्या घटना घटती है यहीं पर हम जब देखते हैं। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कह करके अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। उनको इस बात का घमंड था, फलिस्तियों को इस बात पर घमंड था कि उसके जो देवता थे उसकी मदद किए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम देखते हैं तो हमें जब देखने को, जानने को मिलता है, हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जब वो अपने देवता की बड़ाई करने लगते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं कि हमारा जो शत्रु था, जो हमारा दुश्मन था, तो उसको हमारे कब्जे में कर दिया है। नहीं, लेकिन आगे हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को मानने वाला था, और उसको वो बुलाते हैं, वहाँ के लोग उसको बुलाते हैं बंदी गृह से। इसलिए सिमसोन को बंदी गृह से भी बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा। यानी उनके कब्जे में था, बंदी गृह में था, तो उसको तमाशा करने की जरूरत वहाँ थी क्योंकि वो मजबूर था। लेकिन परमेश्वर का दिल से मानने वाला था और परमेश्वर से इतना बल देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी बुद्धि देता है, इतनी समझ देता है कि यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। ये पूरी बात आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आज आपका मन करता है तो ध्यान से सुने और परमेश्वर आपको भी बल देगा, आपको भी ताकत देगा, आपको ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बंदी गृह से उसे बुलवाया गया सिमसोन को, तो आगे क्या घटना घटती है, उनके लिए वो तमाशा दिखाने लगा, तमाशा करने लगा और खंभों के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। यहाँ पे सिमसोन कहता है, जो बंदे उसके हाथ पकड़े थे, जो फलिस्तियाँ थे उनके हाथ पकड़े हुए थे, और सिमसोन ने कहा कि मुझे इन दीवालों को छूने दे, इन खंभों को छूने दे जो घर से टिका हुआ था। तो आगे क्या घटना घटती है, वहाँ उस घर में स्त्री और पुरुषों से पूरा भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ उपलब्ध थे, वहाँ पे मौजूद थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे वहाँ पर सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे।
वहाँ पे सिमसोन जब तमाशा कर रहा था, वहाँ पर लोगों को दिखा रहा था, तो सिमसोन ने अपने मन में ये सोचा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये अपने देवता की बड़ाई करते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं इन्हें सत्य दिखाऊंगा, चाहे मैं अपने प्राणों को खो करके, लेकिन मैं इस सत्य को दिखाऊंगा। आगे क्या घटना घटती है, कोई 3,000 स्त्री और पुरुष छत पे के जो दीवार होती है, छत होती है, उस पर वो लोग वहाँ पर खड़े होकर के बैठ करके वहाँ पे उस सिमसोन का तमाशा देख रहे थे, खेल देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो आगे क्या घटना घटती है, तब सिमसोन ने यह कह करके यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों की अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़ करके, एक तो दाहिने हाथ से और तो दूसरे तो बाएं हाथ से बल लगाया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगा करके उसे झुका दिया। तब वह घर सब सरदारों और उनमें जो उपलब्ध थे, जो व्यक्ति थे, स्त्री और पुरुष थे, और वहाँ पे क्या घटना थी, सारे लोगों पर गिर पड़ा। वो घर जब सिमसोन ने पूरी ताकत लगा करके, परमेश्वर ने क्या कोई घर गिरा सकता है, क्या कोई खंभा गिरा सकता है, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की, क्योंकि परमेश्वर भी उनको नाश करना चाहता था। परमेश्वर तभी नाश करता है, एक रीजन होता है। इसीलिए जिस तरीके से परमेश्वर ने उन सभी को नाश किया और उनको मार डाला, इस प्रकार जो लोग मरे वो सबको मार डाला। अधिक से अधिक लोग वहाँ पे मर गए, क्योंकि जो पलिश्ती ये सोचते थे कि परमेश्वर नहीं, हमारे लिए देवता काम करता है। वो सरदार जिस तरीके के पलिश्ती के हुआ करते थे, उनके मन में घमंड था, उनके अंदर अहंकार था कि नहीं, खुदा हमारा परमेश्वर नहीं है, खुदा हमारा ये देवता है। तो क्या आप आज इन बातों से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है। यदि वो हमारे दिल में, हमारे मन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में इस तरीके से सिमसोन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, और न्यायों की पुस्तक को जब हम पढ़ते थे तो आप देखने को और जानने को मिलता है। तो इसीलिए आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। कहाँ हजारों लोग, लाखों लोग थे, और कहाँ एक व्यक्ति था। शिमशोन सिर्फ एक व्यक्ति था और वो लाखों हजारों लोग थे, लेकिन फिर भी उन सभी को उसने मार डाला। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है परमेश्वर के लिए, हर एक कार्य संभव है। तो क्या आज आप यकीन नहीं करेंगे, क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा, हमें आशीष नहीं देगा। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। इस कहानी से, इस घटना से, इस वचन से आप क्या सीखते हैं, आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको सीखने को मिलता है कि हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक से कहीं अधिक है, कोई गिनती नहीं है, कहीं अधिक है परमेश्वर का ताकत। तो इसीलिए बिलीव करना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपको भी ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपके बच्चे को और आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। इसीलिए यकीन रखना उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है। तो आज चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता, आप हमारे जीवन को आप छुएंगे, मजबूत करता है, उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके हर प्रकार से उनको परिपूर्ण करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा छुएगा और ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। संसार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके बेटे आपको धोखा दे सकते हैं, आप अपने बेटे को धोखा दे सकते हैं, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको धोखा कभी नहीं देगा। याद रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि प्यार जहाँ है वही सबसे उत्तम होता है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि उससे मत प्यार करो जो आपको दर्द दे, उससे प्यार करो जो आपको खुशियां दे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उससे मत प्यार करो जो आपको धोखा दे, जो आपको दर्द दे, उससे प्यार करो जो आपको खुशियां दे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। जिस नज़रिए से मुझे देखना चाहते हो, जिस नज़रिए से मुझसे प्यार करना चाहते हो, उस नज़रिए से कर सकते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा गॉड है। जो आप नज़रिए से देखना चाहते हैं वो आपके लिए है।
हर एक मसीह भाई बहनों के लिए है। यदि आज आपने इन बातों को नहीं ध्यान से सुना तो परमेश्वर कहता है तुम कभी भी नहीं सुनोगे। इस संसार की भाग दौड़ में आप परेशान रहेंगे। इस दुनिया में भाग दौड़ भरी जिंदगी है, मेरी भी है और आपकी भी है, लेकिन हमें इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा। हर एक मसीह भाई बहन को जानना होगा। यदि यकीनन उस खुदा पर हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसने कहा और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना वो तुझे कभी छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आज हमें क्या डरने की आवश्यकता है? हमारे पास है ही क्या है? आज हम संसार से क्या लेकर के जा सकते हैं? परमेश्वर के पास कुछ नहीं। क्या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत धनवान हो, वो मरा है तो क्या कभी कुछ अपनी धन दौलत शोहरत लेकर गया है? नहीं, कुछ लेकर के नहीं गया है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा। एक चीज लगा है, जो उसने सृष्टि पर लोगों की मदद की, जो उसने लोगों से प्यार किया, उसने जिससे प्यार किया और लोगों ने उससे प्यार किया। परमेश्वर केवल प्यार देखता है। इसीलिए यदि आज आपने प्यार करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर शुरू कर देगा। हर एक समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। यदि आज हमने एक दूसरे से बोलना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, हमने अपने अंदर का जो घमंड है उसको मार दिया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम रखता हूँ। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें इस सुबह के टाइम हमें बरकत और आशीष देंगे। हमारी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी पढ़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताओं को हमें मिटाने वाले पिता आप यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, इस समय जितनी भी मसीह भाई बहन बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जो आपने वचन दिया उसमें बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जीवन में हमारे जो छाए हुए हैं भय और अशांति, हमारे जीवन में दुख है और परेशानियां हैं, अनेक प्रकार के अंधकार है के बल है पिता परमेश्वर, आप उन्हें दूर करें यीशु नासरी के नाम से, दूर करें। आज इनके बेटी के जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको ब्लेस कर, इनके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जाए यीशु नासरी के नाम से। आज इन्हें शक्ति प्रदान कर, इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन को, इनके बिजनेस को छो पिता परमेश्वर। जिस हम बड़ी हिम्मत के साथ बड़े हिवाव रखते हैं और विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं पिता, इनके जीवन में पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और शांति, स्वास्थ्य और इनके बच्चे के जीवन के स्वास्थ्य अच्छा कर पिता परमेश्वर। इनके बच्चे के जीवन में शांति दीजिए, खुशी दीजिए पिता परमेश्वर। इनको पिता परमेश्वर खुशियां दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जिसमें प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर, इनको जीवन को समृद्ध कर पिता परमेश्वर, इनको समृद्ध प्रदान कर पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरी जीवन को छूने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना में पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के जीवन की लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता हूँ पिता। आप मुझे कोई एक नया मार्ग दीजिए, एक उत्तम मार्ग दीजिए पिता परमेश्वर, जिसमें मैं चल सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें छूने वाले हैं, आप हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें आशीष देने वाले हैं पिता। मैं परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, चाहे मैं नया हूँ, चाहे मैं पुराना हूँ, किसी भी एज का हूँ, किसी भी एज का हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे बरकत और आशीष देने वाले हैं। मेरे विश्वास को आप देखिए पिता परमेश्वर, मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, विश्वास करता हूँ, हिवाव बांधता हूँ कि पिता आप मुझे आप बरकत देने वाले हैं, मुझे आशीष देने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना का आपने हमेशा उत्तर दिया है पिता परमेश्वर। इसीलिए परम पिता परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान देता हूँ यीशु नासरी के नाम से।
हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर। जो इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए और तमाम प्रकार के उनके नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए जो इन मसीह भाई बहन के जीवन में है, किसी के प्रति है या इनके प्रति है, किसी भी प्रकार का अविश्वास है पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों के ऊपर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, हर एक अंगों को परमेश्वर आज अभिषेक करेगा, आपके जीवन को, आपके बच्चे के जीवन को, आपकी लाइफ को, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाला यीशु नासरी के नाम से आपको छूने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रेमी है, जो सबसे प्यार करने वाला, सबसे प्रेम रखने वाला, आज वो आपकी जिंदगी को छूने वाला है। आज आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। यदि आज हम यकीन रखते हैं, उस खुदा पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। जिस समय अपने बेटी की बारी के जीवन में इस बहन सोच रही है, ये भाई सोच रहा है, इस समय इसके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज वो बिलीव करता है, अपने हृदय में हाथ रख करके आपको बहुत दिल से धन्यवाद करता है। उसके आंसू नहीं रुकते पिता परमेश्वर, वो रो रहा है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, उससे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें। उसके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं, आज उनके पास कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं पिता, आज आप उनको घर देने चाह रहे हैं यीशु के नाम से। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको आप जॉब देने चाह रहे हैं पिता परमेश्वर। जिनके पास बिजनेस उनका ठप पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार की शैतानी ताकत उसके जीवन में काम करती है, आज वो तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से चाहे यीशु नासरी के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के घबराहट को लेकर के, हर प्रकार के उलझन को लेकर के, हर प्रकार के फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को लेकर के, हृदय रोग के लिए फिजिकली अनेक प्रकार के चक्कर, अनेक प्रकार की ताकत उनके जीवन से जा चुकी है न्याय सुनासरी के नाम से, लेकिन उसको वापस करने वाले पिता आप हैं। उनकी हर प्रकार की वीकनेस को आप मजबूत करने वाले हैं, हर प्रकार की स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, हर प्रकार पे आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं कि पिता आप उनके जीवन को छूने वाले सुनासरी के नाम से। हे ईश्वर, हे प्रेरित परमेश्वर, मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं का आप हमेशा जवाब देते हैं, हमेशा सुनते हैं पिता परमेश्वर। जब मैं दुखित में होता हूँ, मैं जब चिंतित होता हूँ, मुसीबत में पड़ा रहता हूँ, तो पिता आप मेरी सुधि लेते हैं। इसीलिए पिता मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके आपने हन्ना के जीवन में किया, जिस तरीके राजा हिजकिय्याह के जीवन में आपने किया, जिस तरीके के आपने शलोम के जीवन में काम किया, आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। दानियल के जीवन में जिस तरीके आपने काम किया, उनको अभिषेक किया, और पिता याकूब के जीवन में जिस तरीके आपने काम किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहेगी पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता कि आप हमें सारी मुश्किलों से, जो हमारी जिंदगी में सारी मुश्किलें हैं, उसे आजाद करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। हमें एक नया जीवन देने आए हैं, हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप हमें लड़ने के लिए इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन से प्रेम कर पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में पिता परमेश्वर प्रेम और शांति और आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। मैं अपने हृदय को पिता परमेश्वर, अपने हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज मेरे जीवन को पिता आप छूने वाले हैं, आज मुझे बरकत और आशीष देने वाले हैं परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं पिता आप उन्हें क्षमा करने वाले, आप उन्हें हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आप क्षमा करने वाले हैं। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनके जीवन को, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर आज मिटाने वाले हैं, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को आप मिटाने वाले यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्ज से आप दबे हुए हैं, अनेक प्रकार के उलझन से, अनेक प्रकार के घबराहट से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप दबे हुए थे, सुनासरी आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निवारण करने जा रहा है। दुख में आप है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी नहीं हो रही, उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारी को लेकर के प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। जो परमेश्वर ने आज वचन दिया उसमें बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना को रिसीव करिए,
रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं इस नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है, आपके बहुत बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं, आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होने जा रहे हैं। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। चाहे किसी भी प्रकार के आप पुलिस कोर्ट कचहरी में आप घूम रहे हैं, परमेश्वर आप इन सब से आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन के एक नया करने जा रहा है। परमेश्वर परमेश्वर के तो कहता है कि तू चिंता मत कर, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी संगी मत ताक, क्योंकि परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। तुझे हर प्रकार की शैतानी ताकत से सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को आज वो परमेश्वर चलाने जा रहा है इस नासरी के नाम से। अपने हाथों को रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने हृदय में हाथ रखिए और उस खुदा को धन्यवाद करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, उनको छो पिता परमेश्वर, उनको छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम को आप दूर करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की उलझन से, हर प्रकार की घबराहट से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार की मलेरिया से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की बीमारी से, खून की कमी से, पथरी से, अनेक प्रकार की सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोटा परमेश्वर प्लीज करिए, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आप प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।